कॉर्पस है या नहीं है, कॉर्पस कितने मिलियन का है, बिलियन का है, उसमें गेम नहीं करेगी यूपीएससी। यूपीएससी इसमें गेम करेगी कॉर्पस है या नहीं है। उसी तरीके से अब जैसे डेवलपमेंट ऑफ एल नीनो आ गया, तो एल नीनो कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है ये पता लगाओ। इक्वेटोरियल पैसिफिक, देखो एब नॉर्मल वार्मिंग ऑफ द सरफेस वाटर ऑफ द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। अब हमको ये बताओ तुम लोग खोज करके कि इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, हमको ये जानना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि ये कि भाई कि कोका पॉट्स में क्या बोलते हैं, जैसे कि ये तो चलो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ब्लैक पॉट डिसीज जो है ये कोका में पाया जाता है। देखो आइडियल ग्राउंड फॉर द स्प्रेड ऑफ ब्लैक पॉट डिसीज, तो ब्लैक पॉट डिसीज इज एसोसिएटेड विद कोका पॉट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विच कॉजेज कोका पॉट, अ केस दैट होल्ड्स प्लांट सीड, ठीक है, रॉड, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मार्केट में कितना इन्फ्लेशन हुआ, हम कभी किसी को इकोनॉमी का कोई टॉपिक क्यों नहीं देते, क्योंकि भाई इकोनॉमी का न्यूज रेलेवेंट नहीं, इकोनॉमी में तुमसे टॉपिक्स पूछ रहा है, इकोनॉमी में तुमसे वो टर्म्स पूछ रहा है कि तुमको इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग बॉन्ड पता है या नहीं, तुमको ये पता है या नहीं, तुमको इस चीज का नया कोई टर्म दे देगा शेयर मार्केट का, तुमको ये पता है कि वो तुमसे डेटा और फिगर्स तो पूछ ही नहीं रहा है। आज तक तुम बता दो कि कभी ऐसा हुआ कि तुमसे वो पूछा हो कि भाई पिछले साल के तीसरे क्वार्टर में आरबीआई ने बेंचमार्क रेट्स क्या सेट किए थे, हमको निकाल के दिखा दो ऐसा कोई यूपीएससी, तुम लोग पीवाईक्यू कभी नहीं पूछेगा। तो डेटा तो भाई सेकेंडरी है, डेटा तो वहां लेकर के आना है जहां पर वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये सब में डेटा काम नहीं देगा। इसलिए हम बताते हैं कि जब भी न्यूज को पढ़ो तो उस न्यूज को पढ़ो और उसमें से इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट करो, रादर देन सिंपली कॉपी पेस्टिंग द एंटायर पेज, वो मत करो, क्योंकि वो तुम भी उसको पढ़ोगे तो तुम भी कुछ नहीं सीखोगे और हम लोग भी कुछ नहीं सीखेंगे। सीखेंगे कब, देखो जब हम लोग को एक आर्टिकल में से सिर्फ एक लाइन हम लोग को काम की है, मतलब इस आर्टिकल में ये पूरा पैराग्राफ बेकार है, काम का सिर्फ ये, हम चाहते तो सिर्फ इतना ही स्क्रीनशॉट लेके डालते, लेकिन हम इसको इतना स्क्रीनशॉट इसलिए लिए क्योंकि हमको ये दिखाना था कि देखो कैसे बकवास एक आर्टिकल में बकवास लिखी गई है और सारा इसका मटेरियल इस आर्टिकल बस इतने लाइन में है। अब इससे हम 4 स्लाइड बना सकते हैं। एल नीनो क्या है, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, और वेस्ट अफ्रीका में क्यों पड़ता है, इक्वेटोरियल पैसिफिक में क्या क्या आता है, ब्लैक पॉट डिसीज किसको इफेक्ट करता है, बस 5 इंफॉर्मेशन इससे निकल के आ गया, बस यही पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसको हम कैसे पता लगाएं। अब ये क्वेश्चन हम देख के कैसा, हम गए परप्लेक्सिटी एआई पे, हम सिंपल से पूछे व्हाई वाज कोका प्रोडक्शन इन न्यूज रिसेंटली इन 2023, हमको सोर्स निकाल करके दिया कि इंडियन एक्सप्रेस में ये आया था, बस क्लिक किए, 2 मई का हमको न्यूज मिला और उसमें हमको पहला लाइन ही मिल गया कि वेस्ट घाना और ये घाना और आइवरी कोस्ट 2 कंट्री का प्रोड्यूसर, बोले साला 2 ही कंट्री दिया और ये भी 2 ही कंट्री पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। इसलिए इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना जरूरी है रादर देन पीटी 365 पढ़ के, जो पीटी 365 पढ़ के गया होगा ना साले से कभी नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। अब आते हैं इस पे, रेनफॉल इज, क्योंकि पीटी 365 रिलीज हो जाता है मार्च में, अप्रैल में, मई का उसमें नहीं आता एक, और ये क्वेश्चन अगर हम लोग बना लेंगे 24 तारीख से पहले तक, इसी तरीके का अगर कोई हम लोग आर्टिकल पढ़ के गए रहेंगे तो उस एक क्वेश्चन में तुम्हारा जो रैंक है ना वो 1000 रैंक ऊपर भागोगे तुम, एक क्वेश्चन सही कर लोगे तो, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब हम तुम लोग को फिर दिखाते हैं कि कैसे एनसीईआरटी भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देती है, और एनसीईआरटी को भी पढ़ना क्यों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मतलब अब एनसीईआरटी से थोड़ा परे हट के पढ़ना, मतलब कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, दूसरा रेनफॉल कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, ठीक, 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 3, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब which of the following is correct in respect of above statements, both statement 2 and 3 are correct, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है कि या तो ये स्टेटमेंट 1 तो अपने आप में सही है, ठीक है, ये तो हम लोग को पता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी स्टेटमेंट ये नहीं लिखा है कि स्टेटमेंट 1 गलत है, ठीक, तो इतना हम लोग को पता है कि रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, इसको हम लोग सही मान के चल रहे हैं। अब आते हैं 2 क्वेश्चन पे, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड और रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब इन दोनों एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के चलते और कार्बन डाइऑक्साइड के चलते वेदरिंग होती होगी। यहाँ क्या लिखा हुआ है, a group, देखो, a group of weathering processes such as solution, carbonation, hydration and oxidation and reduction act on rock to decompose, dissolve or reduce them to fine clastic state। अब अगर कोई साइंस का बच्चा होगा तो कार्बोनेशन को देख करके ही समझ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीडेशन को देख के समझेगा ऑक्सीडेशन, बस खत्म हो गई, यहीं पे बात खत्म हो गई। लेकिन इन केस अगर तुमको नहीं समझ में आए तो देखो क्या लिखा है,
Through chemical reaction by oxygen, surface and soil water are other acids. Water and air, oxygen and carbon dioxide along with heat must be present to speed up all chemical reaction over and above the carbon dioxide present in the air. Decomposition of plants and increase the quantity of carbon dioxide. These chemical reactions, देखो अभी देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको तुम पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन देखो कैसे पूछ दिया है, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब इससे पूछा कि क्या इससे वेदरिंग होती है, तो एक वर्ड लिखा है और इससे तुमसे पूछ रहा है इतना बड़ा चीज। अब अगर तुमको आइडिया नहीं है तो इस पैराग्राफ को कोई समझाने वाला होना चाहिए ना भाई। ये तुमको सोर्स मैप, अब तुम बोल दोगे कि भाई हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ के चले जाएंगे, हम सोर्स मैपिंग नहीं करेंगे, तो भाई ठीक है एनसीईआरटी से सवाल आई है, पर ये देखो लो ये वर्बेटम नहीं है, ये तुमको मिलेगा कहीं ना कहीं किसी भयंकर कोचिंग के मटेरियल में या बुक में। अब तुम एक ज्योग्राफी के लिए कितना पढ़ोगे दोस्त। तो इसीलिए कोई भी चीज आए, जैसे सॉल्यूशन है, कार्बोनेशन है, अगर हम लोग जब किसी न्यूज आर्टिकल को पढ़ते हैं तो हम लोग एक एक चीज को, जब हम लोग मतलब एल नीनो को डिस्क्राइब करते हैं, इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन को डिस्क्राइब करते हैं, तो हम लोग जब बुक भी पढ़ेंगे ना तो वो रीजन में जाएगा, तो वो हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ये सारी चीजें क्या है पता तो चले। हाइड्रेशन क्या है, सिर्फ इसको पढ़ के थोड़ी हटा देना है, अगर खुद से भी पढ़ रहे हो तो पता करो हाइड्रेशन क्या है, ऑक्सीडेशन आखिर है क्या, कैसे होता है ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन क्या होता है, कार्बोनेशन क्या होता है। देखो यहाँ पे इसका सोर्स क्या दिया है, पूरे इसको पूरा एक्सप्लेन किया और इसका सोर्स क्या दिया, ncrt.nic, एनसीईआरटी की यही वाला पेज। बस हम इसको डाउनलोड भी करके देख लिए, पीडीएफ को पूरे हम सर्च करके देख लिए, कहीं इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है इस क्वेश्चन को, यही है इसका सोर्स। और कहे, और सेकंड सोर्स जो है ये यूएस गवर्नमेंट की साइट है। अब तुम यूएस गवर्नमेंट की साइट थोड़ी पढ़ने जाओगे, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसको तुम इस बात को इंश्योर करो कि भाई इसको पूरा खोल के पढ़े अच्छे से, जब तक लाइन बाय लाइन समझ ना आ जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना है अपने को, इसलिए बोलते हैं। देखो इसको कैसे एक्सप्लेन किया, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, इसको तो हटा ही दो, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, वो तो बच्चा भी बता देगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, नॉर्मल रेन हैज अ पीएच ऑफ 5.6 मेकिंग इट स्लाइटली एसिडिक। अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये तो साफ दिख रहा है भाई कि रिएक्शन, देखो कहाँ लिखा है बे, हाँ देखो, वाटर एंड एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद हीट मस्ट बी प्रेजेंट टू स्पीड अप ऑल केमिकल। तो अब इसमें ये तो इनहेरेंट है कि वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, इससे बनता है कार्बोनिक एसिड, वीक कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है वेदरिंग करेगा। स्टेटमेंट 3 क्यों करेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी रेन के टाइम पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन हवा में रहता है वो भी इससे के साथ, तो वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। नहीं भी पता है तो यहाँ ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, तुमको ये चीज समझनी होगी, ये अपने आप में एक टॉपिक है, ऑक्सीडेशन और कार्बोनिक और ये सब। लगता है इस पतली सी किताब को देख के कह रहे तो ऐसे खत्म नहीं, भाई पढ़ने बैठो तो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू हिमालयन रिवर्स joining Ganga downstream of Prayagraj west to east, which of the following sequence is correct? घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ये दिया हुआ है। अब चलो भाई मेरे से और अनुराग से तो ये क्वेश्चन बन, अगर हम लोग को कुछ नहीं पता है ना तो दिन भर बैठे रहते, मतलब मेरे लिए, हम तो भाई यूपी में ही पढ़े, तो मेरे लिए तो क्वेश्चन हम देखते ही बना दिए थे, लेकिन जो केरला में बैठा है या जो महाराष्ट्र में बैठा है वो तो कितनी नदियों का नाम अभी पहली बार सुन रहा होगा इसमें, क्या अच्छा ये भी हिमालयन रिवर है, प्रयागराज के बाद ये जुड़ती है। और इसमें भी देखो ये नहीं पूछा है कि वेस्ट, देखो कितना इसमें डीप गया है कि जॉइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, प्रयागराज के नीचे कौन जुड़ रही है, कैसे जुड़ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी। अब इसमें तुम सोचो कि ये तुमसे ये कहीं नहीं दिया वर्बेटिम, ये लिखा हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, ये तुमको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये एनसीईआरटी की क्लास 11th की जो बुक है उसमें तुम ड्रेनेज में जाओगे तो रिवर वाले में ये देखो, तुमको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि गंगा और यमुना आकर के कॉन्फ्लुएंस पे यहाँ मिलती है, ये है प्रयागराज संगम, ये देखो ये है प्रयागराज संगम, ये है प्रयागराज। अब देखो ध्यान से, गोमती नदी लखनऊ के पास से ये थोड़ा निकलती है नेपाल से, ये देखो ये निकल रही इधर से, ये लखनऊ होते हुए आती है और ये यहाँ मिलती है गोमती नदी। और ये जो घाघरा नदी ये भी नेपाल से निकल के आती है और ये मिलती है यहाँ पे। तो पहले कौन मिल रहा है, वेस्ट में पहले मिल रहा है गोमती, फिर मिल रही है घाघरा, फिर मिल रही है गंडक और लास्ट में मिल रही है कोसी।
गंडक नदी जो है ये मेरे, अब हमको कैसे पता होगा ये आंसर, क्योंकि भाई हम बलिया के रहने वाले हैं और मेरा जो बलिया मतलब मेरा जो गांव पड़ता है बलिया, वो इसीलिए फेमस है क्योंकि वहां पे गंगा जी में आकर के गंडक नदी मिल जाती है, वहां पे सॉरी गंगा जी में आकर के घाघरा नदी मिल जाती है। यहाँ पे है बलिया, एग्जैक्टली ये एरिया, ये मेरा गांव है यहाँ पे। तो मेरे लिए तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब अगले साल हो सकता है तुम लोग से पूछ दे कि पेन गंगा और गोदावरी और वेस्ट टू ईस्ट में इसको जोड़ो, या फिर दिव्यांश को आसान करने के लिए पूछ दे कि भाई तापी नर्मदा और फिर ऐसे करके जोड़ दो, कौन दोनों में से पहले मिलती है, महानदी पेन गंगा ऐसे कौन मिलती है पहले, ये वेस्ट टू ईस्ट में करो। या नीचे वाला हम अभी वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, या जो नीचे नदियां हैं वो पूछ दे, तो वो उस साल वो संगीत के लिए आसान हो जाएगा। तो तुम लोगों को कैसे पढ़ना है, तुम लोग को एक एक नदी को ध्यान से देखना है कि वेस्ट टू ईस्ट में कौन जुड़ रही, ईस्ट टू वेस्ट में कौन जुड़। अभी अगर यही पूछ दे तो हम भी चाट जाएंगे, तुम लोग भी चाट लोगे बढ़िया से, क्योंकि भाई तो किसी को नहीं आता है। अगर पूछ दे वेस्ट टू ईस्ट इन नदियों को अरेंज करो, कितनों को पता है, इंडस झेलम चेनाब रवि सतलज। नॉर्थ ईस्ट की नदी पूछ दे तब क्या करोगे। तो ये तुम लोगों को मैप को भी अच्छे से पढ़ना है। ये सवाल ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, सोर्स मैप, सोर्स मैपिंग इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि कैसे पढ़ना है ये पता चलेगा। अब इससे ये तो समझ में आया कि जो लोग सब कह रहे थे 2024 आसान है, भाई आसान तो नहीं है। इतना डीप में जा करके तुमको एक एक मैप को देखना, अगर सुदर्शन गुजर नहीं होता, उसका मैप की क्लास नहीं होती, तो क्या तुम ये खुद से नहीं पढ़ते, तुमको खुद से भी तो रटना पड़ेगा दोस्त। अगर तुमसे कह दे कि वेस्ट टू ईस्ट में नदियों को अरेंज करो, चंबल सिंध बेतवा और केन करो, सारे एमपी की। अब जो एमपी का है वो जो था हमारा चंबल वाला वो तो कर लेगा मस्त दोस्त, वो जो एसएसबी में मिला था अभिषेक, लेकिन तुम लोग हम भी नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा यहाँ पे। तो ये ध्यान देना है कि दूसरे की स्टेट की नदी भी अब वैसी रटनी है, समझे। अगला क्वेश्चन में देखो, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड जर्मनी नॉर्वे रशिया, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। अभी नॉर्थ सी पूछ दिया अचानक से, क्यों भाई नॉर्थ सी, तो फिर हम परप्लेक्सिटी से पूछे कि व्हाई वाज नॉर्थ सी इन न्यूज इन 2013, चलो दो में आया, तो ये तो भाई इस पे कौन जाता है, लेकिन देखो दृष्टि आईएएस वाजीराम ये क्यों इसको कवर कर रहा है भाई, अब पता चलता है क्यों कवर कर रहा है। ये देखो दृष्टि का एक पीडीएफ है, वो सोर्स द हिंदू में एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा हुआ था कि यूके का कमिटमेंट था क्लाइमेट चेंज गोल्स का, तो यहाँ पे ड्रिलिंग कर दिया है फॉसिल फ्यूल का, कि ये यूके बहुत अपने आप को क्लाइमेट चेंज गोल्स का बनता है, लेकिन तेल मिला नहीं नॉर्थ सी में कि पहुंच गया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। अब देखो अगर हम ये टॉपिक मान लो कि हम लोग 2023 में न्यूज डिस्कशन सेशन शुरू किए रहते हैं और हम तुम लोग को बोलते कि भाई ये वाला न्यूज कवर करके लाओ, तो आधे लोगों को तो लगता है कि पागल हो गया है, अपना वो कर रहा है, जिम्मेदारी डिलीगेट कर रहा है, और दूसरे को लगता कि भाई कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इसको जल्दी से हम लोग कवर कर लेते। लेकिन तुम ये ध्यान दो कि अगर तुम इसमें हमको ये ला करके बताओगे, अब हम इतना क्यों डाले हैं, यहाँ पे 33rd ऑफशोर ऑयल एंड गैस लाइसेंसिंग नहीं पूछ रहा है, इसमें और भी बड़ा पूरा इसका वो था। अब हमको फिर से तुम लोगों को दिखाना पड़ता है, तुम लोगों को ना प्रूफ देना पड़ता है। देखो ये देखो, प्रेजेंट नीड ऑफ यूके नेट जीरो इमिशन बाय 2050, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ यूके एनर्जी नीड्स वुड बी स्टिल रिलायंट ऑन, ये सारा ये बोल बच्चन हमको जानना ही नहीं है। रिसोर्स डिप्लीशन होगा, एसिडिफिकेशन होगा, अभी तक अगर हम लोग जैसा आप लोग सब चल रहे हैं उस हिसाब से आप लोग ये सबको भी उठा के ले आते हैं, इससे बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट हो, भाई ये हमको नहीं जानना है। न्यूज अगर हम कोई न्यूज दिए हैं उसमें एक लाइन का ही मटेरियल है, तो एक ही लाइन का लाओ ना, तुम 2 मिनट में खत्म कर दो, क्या हो गया, अच्छी बात, तो हमको ज्यादा टाइम मिलेगा, तुम दूसरे को ज्यादा टाइम हो सकता है, जो 1 घंटा चलने वाला था 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, तुम लोग और काम कर पाओगे। अगर एक लाइन का इंफॉर्मेशन है तो एक लाइन का इंफॉर्मेशन लेकर के आओ। सॉरी, अब देखो ये यहाँ पे काम की इंफॉर्मेशन क्या थी इस पूरे पीडीएफ में, यहाँ पे तुम्हारा काम का इंफॉर्मेशन बस इतना ही था कि नॉर्थ सी कहाँ मिलता है, इसके इर्द गिर्द कौन सी कंट्री है, ये देखो कनेक्टेड बाय अटलांटिक, कौन से स्ट्रेट से कनेक्टेड है, इंग्लिश चैनल से कनेक्टेड है, बस। ये भी ये ओशन बिटवीन ऑर्कने एंड शेटलैंड आइलैंड ये भी बेकार है, ये नहीं है काम का। और ये देखो हिस्ट्री, ये हमको नहीं जानना,
1958 को जेनेवा कन्वेंशन ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये अलग दिन का टॉपिक है। इसको तुम एक लाइन में भी लिख लोगे ना, कि बस इतना तुम लिख के डाल दोगे कि हिस्ट्री कितना है कि 1958 में फर्स्ट इंटरनेशनल लेजिस्लेशन था जो कि सारे कंट्रीज को राइट्स दिया कि अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स को एक्सप्लोर करो, बस ठीक है खत्म। यूके पार्लियामेंट का कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट हमको नहीं जानना, ये बकवास है। अब अगर तुम लोग इसको भी डाल रहे हो कि भाई ये तो छोटा सा न्यूज है, चलो सभी इसमें डाल देते हैं, 15 मिनट में तो हो जाए, तुम 15 मिनट को भरने के लिए न्यूज में मत लेकर के आओ। तुम सिर्फ इतना लेकर के आओ कि इसमें काम का क्या था। ये काम का नहीं है। ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज जरूरी नहीं है। यूके का नॉर्थ सी इन 1964 ये सब जरूरी नहीं है। ये जेम ड्रिलिंग इन 1960 ये सब नहीं जरूरी है। ब्रिटिश क्या कर रहे थे उस टाइम पे, हमको सिर्फ इतना जानना है कि अगर ये न्यूज द हिंदू में आई है तो इसमें काम का क्या है, हमको काम की चीज निकालो। ये कैसे पता चलेगा? PYQ एनालिसिस करके। अब तुम लोग को अब आते हैं काम की बात पे, ठीक। अब देखो इसका नॉर्थ सी का देख लो कौन कौन सा, यूके को कर रहा है, नॉर्वे को कर रहा है, डेनमार्क को कर रहा है, जर्मनी को कर रहा है, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस। यहाँ पे क्या क्या है भाई क्वेश्चन में? फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। तुम लोग को अभी तक नॉर्वे दिखा होगा, जर्मनी दिखा होगा, फिनलैंड और रशिया दिख रहा है क्या? नॉर्वे दिख रहा है, जर्मनी दिख रहा है, फिनलैंड और रशिया तो हमको नहीं दिख रहा। बस नहीं दिख रहा तो इसमें ओनली 2 होगा इसका आंसर। ये न्यूज में था, द हिंदू में आर्टिकल आया था, कोई सोचा भी नहीं होगा। आधे से ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा जो यूट्यूब चैनल वाले इसको भगा दिए होंगे कि ये तो बेकार का चीज है, ये तो ऐसे ही पूछ रहा है। यूपीएससी को बस ये जानना है कि इस बंदे को, मतलब इसको, ये कोई भी न्यूज पढ़ता है तो किस तरीके से पढ़ता है। एज एन आईएएस, एज एन आईपीएस, तुमको कचड़े में से ही सोना खोज के निकालना है। हमारे पूरा सिस्टम ही कचड़ा है, उसमें से तुमको बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाना है। तो यही वो देख रहा है कि तुम किसी भी न्यूज चैनल में किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से तुम काम की चीज निकाल पा रहे हो या नहीं। मोदी जी का भाषण जो है वो 50 मिनट का होता है, लेकिन उसमें वो क्या क्या मेंशन किए, जिस स्कीम का नाम मेंशन किए ना, बस उस स्कीम को लिख लो और उस स्कीम के बारे में पढ़ लो। बाकी उनको, जो मैं छोटा था तो मेरी माँ खाना बनाती थी, मेरे आंख में धुआं चला जाता था, इसलिए मैंने वादा किया कि हर बहन को गैस दूंगा, वो काम का नहीं है। Nobody gives a fuck मोदी जी। तो अब आता है ये क्वेश्चन जिसपे अब तुम लोग कह रहे हो, जो जिसमें हमको भी तुम लोग की तरह प्रॉब्लम हुआ कि धुआंधार फॉल, हुंड्रू फॉल और जेरोस्पा, इसको जोग फॉल्स भी कहते हैं। ये जो है ये गलत है। ये नेत्रावती नहीं, कोई श्रावणी कोई रिवर से आता है, हुंड्रू सुबर्णे का, ठीक है, और धुआंधार मालवा रीजन नर्मदा। इसमें ओनली 2 होगा आंसर, लेकिन ये कहीं नहीं मिला हमको। इसका हमको इकलौता यहाँ मिला है, बस एक। Narmada originates from western flank Amarkantak plateau at a height of about itna, flowing in a rift valley between Satpura and Vindhyan, forms a picturesque gorge, marble rocks and धुआंधार fall near Jabalpur. बस नर्मदा, धुआंधार, जबलपुर, रीजन मालवा, बस खत्म। यही, बस इतना ही है, यही है इसका। इसी में से तुमको इतना, और बाकी हम पूरा सर्च कर लिए, ना हुंड्रू के बारे में दिया है, ना जरसोपा के बारे में दिया है, जो जिसको जोग फॉल्स कहते हैं, नहीं दिया है इसके बारे में। तो अब ये तुमको कहाँ मिलेगा? ये तुमको मिलेगा माजिद हुसैन में। तो भाई जाओ माजिद हुसैन में एक एक वाटरफॉल पढ़ो। तो 10 क्वेश्चन में हमको एक क्वेश्चन ऐसा मिला कि हाँ भाई जिसका सोर्स हमको एनसीईआरटी में नहीं मिला। हाँ भाई ठीक है, इसका एनसीईआरटी में सोर्स नहीं था, या फिर ये अभी हम देखे भी कि क्या ऐसा कोई रीजन हो सकता है मे बी एनसीईआरटी में ना हो पर न्यूज में हो, तो नहीं, न्यूज में नहीं था। ये तीनों वाटरफॉल न्यूज में नहीं था। तो ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया था कि आप स्किप कर दो। आपको 50% क्वेश्चन ही सही करना है, लेकिन स्टार्टिंग का 10 क्वेश्चन में हमको सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा दिख रहा था कि जो न्यूज में नहीं था या एनसीईआरटी में नहीं था। बस एक क्वेश्चन। एक बार किसी क्वेश्चन को अगर तुमको एनसीईआरटी में ना मिले वो, या किसी स्टैंडर्ड बुक में ना मिले, तो एक बार उसको परप्लेक्सिटी एआई पे डाल के देखो कि क्या वो न्यूज में था भी, और अगर न्यूज में नहीं था तो ठीक है, तब हम कह सकते कि हाँ भाई ये किसी आउटलैंडिश बुक से दिया है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर उसको मार्क करो। लेकिन अपना बेस्ट तो दो पहले खोजने के लिए। अब आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है और अब खत्म करते हैं। इतना भाषण देने का क्या है, ये देखो कुछ सेंट्रल एशियन, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दिया है, नेम ऑफ माउंटेन दिया और टाइप्स ऑफ माउंटेन दिया। हम इसको ये भी कहीं